एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली है क्या? तो अल्लाह की ज़ात देने वाली है। जिंदगी का कोई एम्बैरसिंग मूवमेंट? PNY का बहुत बहुत शुक्रिया। लॉ कॉलेज, अल रहीमिया फाउंडेशन, इमिग्रेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, मोटिवेशन और उसके बाद रेस्टोरेंट, वो जरूर अपॉर्चुनिटी देती है उसको। ये इतने सारे काम कर कैसे लेते हैं? अस्सलाम वालेकुम। PNY ट्रेनिंग्स के प्रोग्राम हम और आप विद PNY के साथ, मैं हूँ आपकी होस्ट सानिया इसहाक। नाज़रीन, अक्सर हमें ये ख्याल आता है कि हम बिजनेस को किस तरह शुरू करें, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप की डेवलपमेंट किस तरह होती है, हम अपने बिजनेस को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, अगर किसी के पास बिजनेस है तो वो कैसे बढ़ा सकता है, अगर कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है तो वो किस तरह शुरू कर सकता है, इन्वेस्टमेंट की कितनी ज़रूरत होती है, किन लवाजमात की ज़रूरत होती है, किन चीज़ों को लेके आगे चला जा सकता है। जैसा कि आप लोगों को पहले भी पता है, हम इसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए हमने ये सीरीज स्टार्ट की कि आपको मोटिवेशन स्टोरीज आप तक पहुँचाई जा सके, आपको ये इल्म हो सके कि किस तरह बिजनेस के अंदर हम अपने कदम रख सकते हैं। वो लोग जो पहले हमारी तरह एक आम इंसान थे, वो किस तरह आगे बिजनेस की दुनिया में उन्होंने कदम रखा और वो आगे जो हैं लोगों के लिए मोटिवेशन बन गए। तो इसी तरह के एक बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान, बहुत ही खूबसूरत पर्सनैलिटी, जिनके ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में रेस्टोरेंट भी हैं, इमिग्रेशन का बिजनेस भी है, प्रीमियर लॉ कॉलेज के नाम से कॉलेज भी चला रहे हैं, अल रहीमिया फाउंडेशन भी है। अल रहीमिया फाउंडेशन एक स्टूडेंट की फाउंडेशन है जिसमें स्टूडेंट्स को फंड्स दिए जाते हैं ताकि वो बाहर जाके अच्छी तालीम जो है वो हासिल कर सकें। वो पर्सनैलिटी कौन है, उनके बारे में जानने का इत्तेफाक जब मुझे भी हुआ तो मैं भी एक दफ़ा शॉक्ड रह गई कि वो इंसान जो एक मल्टी टास्केड इंसान है, मल्टी टैलेंटेड इंसान है, बहुत से बिजनेस करता, फार्मास्यूटिकल का बिजनेस भी है वो अपना रन करते हैं, वो ये तमाम के तमाम काम किस तरह कर लेते हैं, किस तरह एक बिज़नेस को आगे लेके चलते हैं, किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, किस तरह कर सकते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ इमरान रियाज साहब। थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर योर कमिंग। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल चाल है आपके? सर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर कमिंग। कोई दिक्कत तो नहीं हुई आने में? सबसे पहले तो PNY का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे मौका दिया। स्पेशली जो है वो आपका जो टॉपिक है वो मैंने सुना, पहले बात से जी जी बिल्कुल, तो बड़ा ज़बरदस्त लगा। थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा, एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली है क्या? क्योंकि बहुत से लोगों को समझ नहीं आती कि एंटरप्रेन्योरशिप है क्या। अच्छा देखिए, बिजनेसमैन में और एंटरप्रेन्योर में थोड़ा सा फर्क है। जी जी। जो बिजनेसमैन है ना वो सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए काम करता है। जो एंटरप्रेन्योर है वो देखता है कि उस जो बिजनेस में कर रहा हूँ उस पर लोगों का भी भला होना चाहिए। तो ये बेसिक डिफरेंस है आपका बिजनेसमैन में और एंटरप्रेन्योर में। अच्छा, आपका इमिग्रेशन का भी बिजनेस है, फॉरेन में आप बच्चों को भी भेजते हैं, लोगों को जॉब के लिए भी भेजते हैं, लेकिन जो मेरा बेसिक पॉइंट वो ये है कि स्टूडेंट्स जिनको यहाँ से भेजने वाला कोई नहीं, उनके पास फंड्स नहीं है, वहाँ पे आपका माशाल्लाह से आपने अल रहीमिया फाउंडेशन के नाम से एक कंपनी भी चला रहे हैं, तो बच्चों को फंड्स देते हैं। तो ये फॉरेन स्टडीज़ का ख्याल किस तरह आया कि बच्चों को भी देनी है और ये फंड्स देने का ये क्या मामला है, ये किस तरह से स्टार्ट हुआ? हाँ सर, देखिए हम पिछले 18-20 साल से हम काम कर रहे हैं फॉरेन एजुकेशन में और इमिग्रेशन में, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया और UK और कनाडा में। तो उसमें ये जो 20 साल का ड्यूरेशन है उसमें बेशुमार बच्चे ऐसे भी मिले हमें जिनके पास फंड्स की कमी थी, और मैं समझता हूँ कि उनके जो एकेडमिक्स थे, डॉक्यूमेंट, वो एवरीथिंग फाइन, लेकिन पैसे ना होने की वजह से वो नहीं जा पा रहे थे। तो फिर हमने ये अल रहीमिया फाउंडेशन बनाई कि ऐसे लोगों को जिनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं और वो फाइनेंशियल जो फंड्स की वजह से वो नहीं जा पा रहे, उनको फिर हम फाइनेंशियल एड्स प्रोवाइड करते हैं ताकि वो जाएं वहाँ पे, और उनको ये एक सिर्फ ताकीद की जाती है कि वहाँ जाके अगर आप कमाएंगे तो आपने वो फंड वापस करना है ताकि वो जो नए बच्चे जिनको हम बेचना चाह रहे हैं उनको दे सके। एक सदका जारिया है। सदका जारिया, ये ख्याल किस तरह है? और मैं समझता हूँ ये लोग करते हैं इस तरह। मजे की बात ये कि जो लोग जाते हैं अमूमन कॉन्सेप्ट होता है वो जो जाएगा वो वापस नहीं देगा, ऐसा नहीं है। लोग इसको जो करते हैं हमारे से, तो अल्लाह का शुक्र, कोई स्टाम्प पेपर वगैरह तो साइन नहीं करवाते। देखिए ये बेसिकली उनका और अल्लाह का मामला और हमारा भी अल्लाह का मामला, बिल्कुल, तो हम उन पे छोड़ देते हैं। जब अल्लाह दरमियान में हो तो मैं नहीं समझता कि कोई स्टाम्प पेपर की जरूरत होती है। ये ख्याल किस तरह आया कि ये काम भी करना चाहिए? बेशुमार लोग होते हैं जो जाते हैं, जाके वहाँ पे जब आप अर्न करते हैं, कमाते हैं, अपनी फैमिलीज को भेजते हैं, फैमिली में लोग पढ़ते हैं, सेटल होते हैं, उनकी बहनों की, बच्चों की शादी हो जाती हैं। तो मैं समझता हूँ मैंने इसको एज ए पैशन लिया हुआ। मैं समझता हूँ ये एक पैशन है कि लोगों को
सेटल करना है अपनी यूथ को स्पेशली। अब देखिए अगर फर्ज करें यूथ को हम अगर बाहर नहीं सेटल करवाते, तो बच्चे यहाँ सेटल नहीं हो पा रहे, तो मुझे बताएं कि यहाँ पे फिर वो क्या होगा, क्या करेंगे वो कत्ल वारदात बढ़ेगी, चोरी बढ़ेगी, चोरियां तो बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। फिर लोग जब वो डाका डालेंगे क्या करेंगे? यही जनरेशन जब हम बाहर भेजते हैं वो वहां जाके सेटल हो जाते हैं, तो उनको इतने फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो जरूरत ही नहीं पड़ती। और वैसे भी एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है पाकिस्तान के अंदर खास तौर पे कि जो बाहर से पैसा आता है वो यहाँ पे बंगला भी बन जाता है, गाड़ी भी आ जाती है और सारा कुछ, बंदे की लाइफस्टाइल भी चेंज हो जाता है और अच्छे घर से रिश्ते भी आते हैं, ये बात भी है। अच्छा सर, एंटरप्रेन्योरशिप की डेवलपमेंट किस तरह होती है? अच्छा, उसकी जो डेवलपमेंट है ना, उसके दो मेरे ज़हन में फार्मूले हैं। एक तो ये है कि लोग जो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना चाह रहे हैं वो माइंडसेट बड़ा जरूरी है। एक बंदे का माइंड है यार मैंने अपना काम, वही बात जो हम ऑफ स्क्रीन बात कर रहे थे कि लोगों का अगर माइंड होगा कि यार मैंने जॉब नहीं करनी, मैंने बिजनेस करना, तो वो हल्की हल्की कुछ ना कुछ नॉट्स खेलता रहेगा, कहीं ना कहीं मौके तलाश करेगा। और जो मौके वो तलाश कर रहा होता है ना, तो अल्लाह की ज़ात देने वाली है, वो जरूर अपॉर्चुनिटी देती है उसको। अच्छा सर, ये एंटरप्रेन्योरशिप की डेवलपमेंट किस तरह होती है? अच्छा, उसमें दो तरह की माइंडसेट है। एक तो होता है कि जो लोग जिनके दिमाग में होता है कि मैंने एंटरप्रेन्योर बनना है, तो वो कुछ ना कुछ अपनी जॉब्स में या अपनी लाइफ के मामला में हल्का फुल्का नोट खेलते रहते हैं। वो कोशिश तलाश में रहते हैं कि हमने कोई अपॉर्चुनिटी हमें मिले, उस अपॉर्चुनिटी को वो ग्रैब करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि डेवलपमेंट तो आपके माइंड में चल रही होती है। अच्छा, वैसे एक आपके बारे में मुहावरा मशहूर है कि आप ना अपॉर्चुनिस्ट हैं, तो क्या आप अपॉर्चुनिटी को देखते हैं या आने वाला वक्त देखते हैं कि जो दुनिया चल रही है, जो माहौल चल रहा है उसको देखते हैं, बिजनेस करते हैं? क्योंकि आपका फार्मास्यूटिकल का बिजनेस है, आपका रहीमिया फाउंडेशन है, इमिग्रेशन का बिजनेस है, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में रेस्टोरेंट भी हैं। अच्छा, उसमें अपॉर्चुनिटीज आपको ना वक्त दे रहा होता है। जब आप अपनी ज़िंदगी का स्टार्ट लेते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप जॉब करते हैं, कहीं चलते हैं, तो वक्त और हालात की जो चीज़ें हैं ना वो आपके डेवलप होती हैं। आप ऐसा नहीं है कि आपको प्री प्लान काम करते हैं, ये नॉर्मली ऐसा नहीं होता। आपको ना मौके मिल रहे होते हैं। जबकि कहा जाता है कि प्लान के बगैर कोई चीज मुमकिन नहीं है, लेकिन आप ये कहते हैं कि मतलब मौके मिलते हैं, आप राहें खुलती से जाती हैं। स्टार्ट करने से पहले उस बिजनेस की आप एल्गोरिथम को, उसके स्ट्रक्चर्स को, उसके ऊपर होमवर्क तो कर रहे होते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि वो जो मौका मिल रहा होता है ना, वो आपके एनवायरनमेंट से मिल रहा होता है। मतलब एक दोस्त है, वो आ गया, वो ये कह रहा है कि यार ये बिजनेस बहुत अच्छा है, इसको करना चाहिए, इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये आपको मौका मिलेगा। तो फिर उस पर वर्किंग शुरू हो जाती है। उसमें बंदा स्टार्ट करता है कि यार ये चीज ठीक है। एक बंदा है जो उसको समझता है। मतलब हम फार्मास्यूटिकल बात करते हैं तो एक पूरा बैकग्राउंड है उसके पीछे। मेरा जो पार्टनर है उसका एक पूरा बैकग्राउंड है, लेकिन उसमें उस बैकग्राउंड की वजह से मैंने कहा यार ये इसको कर सकता है, ये इस चीज को मैनेज कर सकता है। तो फिर हम सोचते हैं ना यार इसको करना चाहिए, ठीक है ना। पार्टनर्स की सोच भी मिलना जरूरी होता है। पार्टनर की सोच मिलना शुरू किया, लेकिन पार्टनर की सोच के अलावा आपको ना एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट होना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल। अगर मैं उसके मामलात को अगर माइंड में नहीं रखूंगा, उसके इंटरेस्ट को माइंड में रखूंगा, तो गुजारे वो मेरे भी नहीं रखेगा। ऐसे ही दोनों बेसिकली साइड पे ना इक्वलिटी चलनी चाहिए, फिर वो पार्टनरशिप चलती है। अच्छा, आप चूंकि आपके रेस्टोरेंट भी हैं ऑस्ट्रेलिया में रेस्टोरेंट है ना, तो चलाने में, उसको स्टार्ट करने में कोई दिक्कत पेश आई हो या कोई ऐसा मामला? क्योंकि पाकिस्तानियों को हमेशा से पीछे रखा जाता है फॉरेन में। दिक्कत तो जो वर्ड है दिक्कत, वो तो आनी ही आनी है। ये तो अंडरस्टैंड कर ले बात को, ठीक हो गया। किसी भी बिजनेस को, किसी भी प्रोफेशन को, कोई भी चीज आप स्टार्ट करते हैं वो दिक्कत तो आएगी, हर्डल्स भी आएंगी। वो देखना ये होता है कि आपने उन हर्डल्स को कितना पैशनली और कितना मोटिवेटेड आपने उनको अबूर किया और उसके ऊपर आप अबूर हासिल करके आपने बिजनेस स्टार्ट किया। तो सेम इस तरह ही ऑस्ट्रेलिया के साथ इतना इट्स नॉट ए इजी टास्क। अगर आप ये कहें कि जी वहां जाके उनको बड़ा ही आसान था, इतना आसान नहीं। पैसे ले गए और शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। उसके लिए प्रॉपर होमवर्क करना पड़ता है, प्रॉपर आपको टीम चाहिए। वो टीम मैनेजमेंट में आपके लोग कितने, लोगों को टेस्ट देखना पड़ता है। तो कई चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं। कोई रेस्टोरेंट का नाम बता दें। हमारा बेसिकली कि वहाँ पे फॉकनर के एरिया है, वहाँ फॉकनर कबाब है उसके नाम से। अच्छा। और डिफरेंट रेस्टोरेंट्स हैं। सबसे जो मैं समझता हूँ पाकिस्तानियों के लिए या बाकी लोगों के लिए? बाकी लोगों में तर्किश एंड पाकिस्तानी दोनों हैं। अच्छा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अभी जो जिसका मैं जिक्र खास करना चाहूँगा इस इंटरव्यू में, मैं कोशिश कर रहा हूँ जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाकिस्तानी हैं
और वो उन्होंने कुछ ना कुछ अपनी लेगेसी छोड़ी है, कुछ ना कुछ वर्क किया है, कुछ ना कुछ उन्होंने काम किया अपनी फील्ड्स में, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, चाहे वो आपके सीईओज हैं, बिजनेसमैन हैं, वुमेन्स हैं। तो उनको हमने एक बुक कर रहे हैं हम, 101 बेस्ट परफॉर्मिंग। जी, ये सवाल मेरा शामिल था। उसमें कोशिश ये कर रहे हैं कि जो हमारे जाने वाले स्टूडेंट्स हैं, ये लोग जाने वाले हैं, चाहे वो इमिग्रेंट पे हैं, स्किल्ड पे हैं, उन लोगों के पास रोल मॉडल्स होने चाहिए कि यार ये लोग आए थे। रोल मॉडल का होना बहुत जरूरी होता है। वो जरूरी था। उसमें फिर आपकी इंस्पिरेशन डेवलप होती है, यार ये भी तो आए थे 10 साल पहले, आज ये कहाँ पहुंच गए, तो व्हाई नॉट, मैं क्यों नहीं जा सकता। हाँ जी, ये मोटिवेशन होनी जरूरी है। ये बुक लिखने का ख्याल किस तरह? अरे उसमें ये था कि जब मैं देखता हूँ ना, तो मेरे ज़हन में था कि यार पता नहीं अमेरिका में या यूके में लोगों के नाम आते हैं ना सामने कि जी आप फर्ज करें यूके में ये लोग हैं, इन्होंने बड़ा काम किया, पाकिस्तानी है। तो ऑस्ट्रेलिया में जब हम सोचते यार पता नहीं कौन लोग हैं जो यहाँ पे आके हैं भी कि नहीं है। तो जब हमने उसको सर्च आउट करना हुआ तो हमें बड़ी एक हैप्पीनेस फील हुई कि पाकिस्तानी हैं जो यूनिवर्सिटीज के अंदर प्रोफेसर हैं, रिसर्चर हैं, रिसर्च वर्क में हैं, उसके अलावा पॉलिटिशियन हैं जो पार्लियामेंट में हैं, उसके अलावा सीईओज हैं बड़े जबरदस्त। तो ये मैं समझता हूँ जब कुछ अचीव करना चाहते थे बुक लिख के। अचीव तो यही करना चाह रहे थे कि लोगों के पास एटलीस्ट कम से कम जो लोग नए आएंगे उनके पास बुक की फॉर्म में कैसा मटेरियल होगा, ऐसे लोग, ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरीज होंगी जिनको पढ़ के वो मोटिवेट हो जाए। ये बुक का सिलसिला चलता रहेगा, यहीं पे खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, आपके बारे में ये भी है कि आप इन्वेस्ट करते रहते हैं बिजनेस पे, तो रिटर्न बैक किस तरह आता है? अच्छा, बिजनेस की नेचर है, मतलब फार्मास्यूटिकल है, वो प्री प्लान और डॉक्यूमेंट्री सारा सिस्टम है, उसकी सारी चीजें प्री प्लान होती हैं। उसमें आइडिया होता है इसमें 7% बचेगा, 10% बचेगा, वो इस तरह डिफरेंट में बिजनेस है। तो हर बिजनेस के एक अपना उसका मैकेनिज्म है कि उसमें कैसे उसका रिटर्न आना है। अच्छा, बिजनेस को स्टार्ट किस तरह किया जा सकता है? अच्छा, उसमें स्टार्ट करने के लिए हमारे सुनने वालों के लिए जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए, उसमें ये कि वो हमेशा अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहे, मौके की तलाश में रहे और अपना जो भी काम कर रहे हैं वो करते रहे, लेकिन साथ साथ कुछ ना कुछ सोचे। अच्छा, मजे की बात ये है कि हमारे लोग ये सोच के ना कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो मैं कैसे काम कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ मुझे भी आइडिया है, इन्वेस्टमेंट वाकई बहुत बड़ा रोल है, पार्ट है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपके पास कोई आइडिया तो हो। ये तो है, इन्वेस्टमेंट भी मिल जाएगी, इन्वेस्टर भी मिल जाएंगे, लोग भी आ जाएंगे। कोई आइडिया, कोई ऐसी चीज, कोई एंटरप्रेन्योरशिप में सबसे इम्पोर्टेंट है। आपके पास कोई आइडिया ही नहीं है, उस पे काम ही नहीं कर रहे आप, उस पे थोड़ा सा उस पे वर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको कितने साल की उम्र में अपॉर्चुनिटी मिली थी? देखिए, मैंने अपनी लाइफ में, बड़ी अमेजिंग बात है, सिर्फ 10 माह जॉब की है। आप ये अंदाजा लगाएं कि 10th माह के अंदर ही मुझे आइडिया हो गया था कि मुझे बिजनेस ही करना है और करना भी चाहिए। तो उसमें मैंने, आप ये कह रहे हैं कि तकरीबन 8-10 माह की जॉब के अंदर भी, जब मैं जॉब में था भी, देन भी मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढता रहा। अच्छा, माशाल्लाह। जॉब मिल गई। अब एक बच्चा, उसने एमएससी कंप्यूटर साइंस की और वो ये एक 3 साल 2 साल पढ़ने के बाद वो जॉब ही सोच रहा होता है नॉर्मली। एग्जैक्टली। उसके अलावा तो बिजनेस सोच नहीं होता। ऐसे ही। लेकिन वो इतनी मेहनत करने के बाद जब वो एक सॉफ्टवेयर उसमें एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब लेता है और लेने के 2-3 महीने के बाद ये सोचना शुरू कर देता है कि नहीं भाई, दिस इज नॉट इनफ, ये मेरे लिए नहीं है। तो वो 10 महीने जो लगाए हैं जॉब पे, उसके अंदर भी डेवलपमेंट हो रही है, माइंड डेवलप कर रहा है, उसी ने आपको पे बैक किया। अच्छा, जिंदगी का कोई खूबसूरत सा वाकया, कोई बचपन की याद, ये कुछ ऐसा कुछ बता दो। अच्छा, बचपन की यादें बड़ी जबरदस्त होती हैं, बहुत खूबसूरत होती हैं। अच्छा, जब जैसे इंसान बड़ा होता है उसको बड़ा बचपन बड़ा याद आता है कि मैंने वो ये था। उसमें सबसे खूबसूरत ये होता है कि बंदे को ना इतनी फिक्र नहीं होती। ऐसे ही है, लड़कपन और आप माँ बाप से पैसे ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, चीजों को खेल रहे हैं। बचपन याद भी आता है, बचपन में मूव करने को दिल भी करता है, लेकिन अब गुजर गया टाइम तो बड़ा। ये तो ऐसे ही है। कोई याद सुना दे, बता दे। मैं बचपन में बहुत सारी यादें हैं, स्पेशली हम स्पोर्ट्समैन था, मैं ना क्रिकेट बहुत खेलता था। अच्छा, जबरदस्त। क्रिकेट के वाले से कई यादें हैं, तो इसमें लंबी हो जाएगी बात। नहीं, कोई एक बात बतानी तो पड़ेगी ना आपको। अच्छा, उसमें ये था कि जब हम बचपन में क्रिकेट खेला करते थे ना, तो सबसे पहले जो मैंने हार्ड बॉल खेला ना अपना, तो मैं ये सोचता था यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है कि गेंद लगना चाहिए। तो मुझे आज भी याद है कि मैंने पहला जो मैच खेला
उस मैच में मैंने 50 स्कोर कर दिया। और अच्छा। अमेजिंग था मेरे लिए कि यार मेरा फर्स्ट मैच है पर मैंने 50 स्कोर भी कर दिया, 3 आउट कर दिए, 2 कैच पकड़ लिए, वो सारा मैच ही मेरे गिफ्ट था। तो मुझे आज भी वो वाकया नहीं भूलता कि मेरा पहला वो दोस्त नहीं भूलते जिनके साथ खेला गया। कभी मोहब्बत हुई? देखिए मोहब्बत तो हर बंदाजारी पर होती है, लेकिन ये कि डिफरेंट फिनोमेने में चली जाती है वो ना। नहीं, बहुत से लोग कहते हैं मुझे खुदा से मोहब्बत है। खुदा से मोहब्बत तो जेन्युइन बात है, माँ बाप से मोहब्बत है जेन्युइन बात है, काम से मोहब्बत है जेन्युइन बात है, लेकिन जो एक इंसान की इंसान से मोहब्बत है मैं उसका तस्करा कर रही हूँ। अच्छा, जो पैशन है ना, मैं बताता हूँ, फैमिली आपके जो बैकग्राउंड का बड़ा असर पड़ता है। जब आप लाइफ के असल में हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली के बिलोंग करते हैं उनके माइंड सेट में एक सर्टेन स्टेज चाहिए, सर्टेन स्टेज तक तो अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहा होता है। ऐसे ही है। तो वो सर्वाइवल की जंग में, उसकी स्ट्रगल में, वो पहले पढ़ लिया, मास्टर्स किया इकोनॉमिक्स में, फिर एमएससी कर प्रोडक्ट साइंस की, फिर उसके बाद जॉब, फिर बिजनेस। मेरा नहीं ख्याल तो कोई होश आई होगी। अच्छा, सर्वाइवल से याद आया, आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया, आप बता रहे थे कि 23 साल की उम्र में आपने, तो क्या सोचा था कि भाई ये बिजनेस इस तरह नहीं, इस तरह होना चाहिए? क्या दिमाग में होमवर्क किया था कि ये ऐसे नहीं, इधर चलूंगा तो ये मिल जाएगा, इधर चलूंगा तो ये मिल जाएगा? अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, वो वाली स्टोरी, एक मोटिवेशन स्टोरी सुना। नहीं होता इसमें, ऑनेस्टली कोई होमवर्क नहीं होता। आपको ना राहें, अपॉर्चुनिटीज अल्लाह की तरफ से मिलती चली जाती। आप सोचते कहीं हैं, जाते कितना है, काम कोई करते हैं। ऐसे ही है। बिजनेस स्टार्ट किया, जो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, जिसमें अपॉर्चुनिटी मिली उसमें वो उसको पकड़ लिया, ग्रो कर लिया। तो मैं बच्चों को, जो यंगस्टर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, जिनको मैं कहता हूँ कि आपको जो अपॉर्चुनिटी मिले वो उसको आप एक दफा ग्रैब जरूर करें, उसमें स्टार्ट जरूर करें। उसके बाद फिर वक्त आएगा, वो चीजें डेवलप होते जो आपका मन भी चाह रहा है ना कोई काम करने को, मन चाहिए, आपकी जो बिजनेस है या ख्वाहिश है वो भी पूरी हो जाएगी। अच्छा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो आपके जी मैंने जो सोच लिया है अब जी मैं तो उस पर हिल नहीं सकता। अच्छा। ऐसा नहीं है। आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलती है आप उसको ग्रैब करें, वो चाहे बिजनेस के वाले से, चाहे जॉब के वाले से। अब देखना कि बच्चे ने एमएससी कंप्यूटर साइंस कर ली, अब वो कहता है जी मैंने तो बस, अब मुझे कोई नेट सोल या कोई बड़ा दारा जॉब देगा तो मैंने मल्टीनेशनल कंपनी में मैंने इसके नीचे तो जॉब ही नहीं करनी। इसी तरह ही होता है। बिजनेस का भी ये सिचुएशन है कि बिजनेस में होगा जी बस मैंने जो बिजनेस सोच लिया है ना मैंने वही करना है। ऐसा नहीं है, जो अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको ड्रॉप करें। अच्छा, जो आज आप हैं माशाल्लाह से एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, कभी सोचा था कि आप कभी इस तरह के होंगे? देखिए, ये बात ठीक है आपकी, बंदा सोचता तो नहीं है, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि अल्लाह की इताअत है कि इंसान इतना वो सोचता भी नहीं जो मिल जाता है। तो बस वही है कि इतना सोचा नहीं था जितना अल्लाह ने दे दिया। कोई रिग्रेट हो जिंदगी में? देखिए, रिग्रेट तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ बंदे की ज़ात में होता ही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि हर तरह के जो चाहा वो अल्लाह ने दिया, और जिस तरह की ख्वाहिश थी जिंदगी की उस तरह हमने गुजारी है, तो अल्लाह का शुक्र है। जिंदगी का कोई एम्बैरेसिंग मूवमेंट जो अभी भी याद हो? कैसा कोई एम्बैरेसिंग मूवमेंट? नहीं, आपकी स्माइल से लगता है कोई तो था। नहीं, कोई एम्बैरेसिंग मूवमेंट इस टाइम याद नहीं आ रहा। अच्छा, कोई जवानी का कोई वाकया या अभी का कोई वाकया जो रिसेंटली हुआ हो और खूबसूरत वाकया हो, वो बता दीजिए। देखिए, अभी रिसेंटली जो है वो मेरा जो अपना एक माइंड सेट था वो ये था कि हमने एक फाउंडेशन, जिसका मैं बात कर रहा हूँ, अल रहीमिया फाउंडेशन, ये हमने तकरीबन वर्किंग तो कर रहे थे हम काफ़ी देर से। हमारी बेसिकली रहीमिया लॉ एसोसिएट है, तो रहीमिया फाउंडेशन जो बनाई वो बड़ा खूबसूरत वाक़या है। उसमें जब हम लोगों की मदद करते हैं, उसमें लोगों को जब मदद करने के बाद जो स्माइल फेस पे आती है ना, जो खुशी होती है ना, अच्छा, प्रीमियर लॉ कॉलेज, ये लॉ से याद आया कि प्रीमियर लॉ कॉलेज के नाम से कॉलेजेस भी, ये इतने सारे काम कर कैसे लेते हैं? देखो, उसमें टीम वर्क आप अकेले कुछ नहीं होता। नहीं, मैनेजमेंट तो करना पड़ता है ना, हर चीज पे नजर रखनी पड़ती है, वो काबी निगाहें रखनी पड़ती है। लेकिन आपको अगर आपकी टीम अच्छी है ना तो कई मसले हल हो जाते हैं। ये प्रीमियर लॉ कॉलेज का इनकाद किया, ये क्या सोच के किया था? अच्छा, ये भी बड़ी जबरदस्त। वैसे मुझे ना अभी तक एक चीज की मतलब क्यूरियोसिटी हो रही है, लॉ कॉलेज
अल रहीमिया फाउंडेशन, इमिग्रेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, मोटिवेशन और उसके बाद रेस्टोरेंट, ये सारे के सारे बिजनेस मल्टी टैलेंटेड आप माशाल्लाह से हैं, मल्टी बिजनेस करते हैं। तो क्या ये नहीं आता कि मैं इस राह पे चल रहा हूँ तो इसी पे चल लूँगी, रेस्टोरेंट क्यों? एंटरप्रेन्योरशिप है तो ये रेस्टोरेंट का ख्याल किस तरह आया, ये सारे मामला किस तरह, क्या क्या ख्याल क्या आता है आपके दिमाग में? पहले बताया ना कि जब आप बिजनेस की तरफ जाते हैं तो आप प्री प्लान नहीं जाते प्री प्लान कि मैं नहीं ये बिजनेस मैं नहीं करूंगा, ये करूंगा। आपको ना जो इन मौके मिल रहे होते हैं, अपॉर्चुनिटीज मिल बिला रही होती शुबा। हैं। वो रेस्टोरेंट का भी आपका प्लान नहीं होता, वो एक अपॉर्चुनिटी मिली जिसको हमने पकड़ लिया, उसमें फिर हमने आगे ग्रो कर लिया, एक्सेल कर लिया। उसमें भी कोई पार्टनर है? वो डेफिनेटली उसमें पार्टनर है। वो मैं सिंगर ही हूँ लेकिन मतलब आप उसको मैनेज कर रहे हैं, मैनेज कर रहे होते हैं। तो हमारे सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए कोई एक मैसेज अच्छा सा तो माशाल्लाह आप बहुत खूबसूरत बोलते हैं, बहुत मोटिवेशन जो वाइब्स आती हैं, यकीनन इस तरह लगता है कि भाई हम किसी एक, क्योंकि अक्सर ये होता है कि बहुत से ऐसे लोग हो जाते हैं, इनका बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है, उनके अंदर अक्कड़, पता नहीं क्या क्या वो लोग अपने आप को समझना शुरू। लेकिन आपसे मिलके मुझे कतई ऐसा नहीं लगा कि आपके अंदर कुछ ऐसा आजिज़ और आप बात कीजिए, क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि जो डाउन टू अर्थ लोग हैं ना, मैंने देखा कि वो कामयाब होते हैं। वो कहते हैं ना, वो जो जिस दरख्त को फल लगता है उसको वही झुकता है ना, वही झुकता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत खूबसूरत बात कर दी आपने। वो मैं लास्ट मैसेज एक जरूर देना चाहूँगा। देखिए, जितने भी हमारे दोस्त हैं, जो लोग हैं, व्यूअर हैं, देख रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं स्पेशली, अपनी जो ना फोकस करें, अपनी जो भी आप मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, उस पर जो आप जो भी करना चाहते हैं लाइफ में, जो भी बनना चाहते हैं, लेकिन उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है ना, वो आपका मेहनत है, हार्ड वर्किंग। इस बात से कतई नजर कि उसमें आपको कामयाबी हो रही है नहीं हो रही, वक्ती तौर पे आपको लग रहा होगा। देखिए, मैंने अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस सीखा कि अगर आप किसी फील्ड में या किसी बिजनेस में अगर आप काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसमें कामयाबी नहीं हो रही, अप्स एंड डाउन तो आते रहते ये मत समझें कि आपकी वो मेहनत है वो रायगा जाएगी। वो 100% अल्लाह की जात को कहीं ना कहीं उसको कॉम्पनसेट करेगी। तो इसलिए मेहनत करें, स्ट्रगल करें और फोकस करें। फोकस, अपने माइंड का होमवर्क करना, फोकस करना और आगे बढ़ने की जुस्तजू का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मज़ीद इसी तरह की मोटिवेशन स्टोरीज जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमें दीजिएगा इजाज़त और इसी तरह की मज़ीद प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।